पक्षों में विवाद के बाद घर में आग लगा दी गई, जिसमें 2 जिंदा जल गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बजरंग दल ने चक्का जाम कर दिया। उज्जैन के घटिया से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां गुर्जर समाज के 2 पक्षों की आपसी लड़ाई में एक घर में आग लगा दी गई। इस घटना में 2 गायों की जिंदा जलने से मौत हो गई। मामला घटिया थाना के पानविहार चौकी अंतर्गत ग्राम पद्मा खेड़ी का है। घटना के बाद बजरंग दल ने हंगामा करते हुए उज्जैन झालावाड़ हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। दरअसल पद्मा खेड़ी के रहने वाले ओम प्रकाश गुर्जर ने जिस लड़की से लव मैरिज किया था, उसका पूर्व में शाजापुर के पास देवखेड़ी के रहने वाले आत्माराम गुर्जर से 12 साल पहले सगाई संबंध हुआ था। इस मामले को लेकर आरोपी ने पद्मा खेड़ी के रहने वाले ओम प्रकाश गुर्जर के घर जाकर लगातार परेशान कर 90 लाख की मांग की। जब रुपए नहीं दिए गए तो देर रात आरोपी ने फरियादी के कच्चे घर पर आग लगा दी। घटना में घर में बंधी 2 गाय के जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं जब मामला बजरंग दल के संज्ञान में आया तो कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसमें 8 से 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। जिसके बाद पुलिस ने तत्काल आरोपी के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया और बजरंग दल के विरोध के बाद आरोपी की तलाश में जुट गई। बजरंग दल ने आरोपियों की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की मांग मान लेने के बाद चक्का जाम खुला। इस दौरान मौके पर डीएसपी भरत सिंह यादव, तहसीलदार प्रकाश परिहार, थाना प्रभारी राधेश्याम चौहान, उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह अलावा जयंत डामोर सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। वो घटिया में थाना अंतर्गत एक 2 गुर्जर परिवार हैं, उनके बीच में एक विवाद चल रहा है, जिसमें एक परिवार ने उनके खेत में जो भूसा रखा हुआ था उसमें आग लगा दी और इसी वजह से वो आग फैल गई। इसमें 2 जो हमारे गांव माता हैं उनका भी आग लगने की वजह से डेथ हो गई है। घटना बड़ी विभत्स है। उसमें देखते हुए 436 और 386 में मामला दर्ज किया गया और जो नामजद आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई। सूर्य की रोहिणी नक्षत्र में जाने पर आज 25 मई से नूतपा शुरुआत हो रही है। इस दौरान तापमान में और अधिक वृद्धि होगी। ज्योतिषाचार्य पंडित चंदन श्याम नारायण व्यास के अनुसार ज्येष्ठ माह के दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, जिस वजह से नूतपा लगता है। मई जून के दौरान सूर्य 9 दिनों के लिए रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। उस दौरान पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। नूतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा। इस दौरान भीषण गर्मी पड़ेगी। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बताते हैं कि दोपहर के समय गर्मी का असर अधिक रहता है, इसलिए जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में जाने से बचे। गर्मी में पसीना आने से शरीर में पानी की कमी होती है, इसलिए पानी ज्यादा मात्रा में पिए। इन दिनों उज्जैन भट्टी की तरह तप रहा है। गर्मी ने 8 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जहां दिन का तापमान 45 डिग्री पर पहुंच गया है। इसके पहले 15 मई 2015 के दिन भी कुछ ऐसा ही तापमान रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इस बार की विशेषता यह भी है कि लगातार 6 दिन से पारा 42 डिग्री के पार है। 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है। शहर में लगातार 6ठे दिन शुक्रवार को भी जमकर गर्मी पड़ी। तापमान लगातार दूसरे दिन 44 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। एक दिन पहले गुरुवार को उज्जैन का पारा 45 डिग्री रहा था। फ्रीगंज ओवरब्रिज की योजना में बदलाव की कवायद शुरू हो गई है। ब्रिज को अब दूसरी तरफ बंद विनोद मिल की जमीन की तरफ बनाने की संभावनाएं टटोली जा रही है। इसके लिए फिजिबिलिटी चेक कराई जा रही है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर एस्टीमेट नए सिरे से तैयार किया जाएगा। हालांकि ओवरब्रिज के लिए राज्य सरकार 92 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे चुकी है, लेकिन कुछ अवरोधों के कारण योजना अभी फाइल से बाहर निकल नहीं सकी है। सीएस 2028 को दृष्टिगत रखकर सरकार ने फ्रीगंज ओवरब्रिज के समांतर नया ब्रिज बनाने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले 92 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। इसका टेंडर जारी करने की भी कवायद हुई है। बाजार में भोपाल में योजना आधार में पड़ गई है, लेकिन बाद में भोपाल में योजना आधार में पड़ गई है। पहले सरकार ने इंदिरा गांधी प्रतिमा चौराहा से महापौर बंगले के सामने से होकर चामुंडा माता मंदिर चौराहा तक ब्रिज बनाने की योजना को मंजूर किया था। भोपाल स्तर से नई योजना पर
काम किया जा रहा है। इसके तहत ब्रिज को विनोद मिल की तरफ बनाने की संभावना टटोली जा रही है। इस सिलसिले में पिछले हफ्ते रेलवे अधिकारियों के साथ लोक निर्माण विभाग, ब्रिज सेतु विभाग के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित योजना का निरीक्षण किया गया। अब विभाग पीएचई और एनपीईबी से एस्टीमेट ले रहा है। इस आधार पर खर्च की लागत निकाली जाएगी। ये राशि कितनी होगी, इस पर भी ब्रिज की योजना निर्भर करेगी। नई साइट बंद विनोद मिल की जमीन की तरफ है। विनोद मिल की जमीन को शासकीय घोषित किया जा चुका है। इस कारण इस तरफ सरकार को मुआवजा ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। इससे ब्रिज निर्माण की लागत कम होने की संभावना बताई जा रही है। फ्रीगंज ओवरब्रिज से लगी विनोद मिल की 18.018 हेक्टेयर जमीन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी घोषित किया जा चुका है। कोर्ट ने 27 फरवरी 2019 को जमीन विवाद से सरकार के पक्ष में आदेश जारी किया था। तत्कालीन अपर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के आदेश पर तत्कालीन तहसीलदार श्रीकांत शर्मा, आरआई मनीष यादव और कस्बा पटवारी कमलेश शर्मा ने जमीन का कब्जा लिया था। इस कारण इस जमीन पर ब्रिज बनाने के लिए सरकार पर ज्यादा आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। महाकाल मंदिर के आसपास इन दिनों तिलक लगाने वाले लोगों की भीड़ होने लगी है। ऐसे में अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इन दिनों में महाकालेश्वर मंदिर के आसपास उज्जैन सहित कई प्रदेशों के लोग तिलक लगाने के नाम पर एक बड़ा धंधा चला रहे हैं, जिसमें वह 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए से अधिक लेकर श्रद्धालुओं को मनचाहा तिलक लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार तिलक और कलावा बांधने का एक अपना नियम है, जो कि ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ ही किया जाता है। लेकिन आजकल हर कोई चप्पल जूते पहनकर तिलक लगा रहे हैं। महिलाएं, पुरुष, बच्चे ने बिजनेस बना लिया है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। तिलक लगाने को लेकर मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने मीडिया से चर्चा में कहा कि यह एक फैशन हो गया है। अब शहर में कोई कुछ भी करेगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता। यह शासन प्रशासन का काम है। पुजारी ने कहा कि यह तो फैशन हो गया है। अब भक्त बड़े बड़े तिलक लगाकर अपने आप को भक्त मानते हैं। यह उसका पुण्य है या उसका पाप है या उसका दोष है, यह सब उसी के हिस्से में आता है। लेकिन जो भी श्रद्धालु मंदिर या तीर्थ स्थल पर जाता है तो मंदिर के विधिवत पुजारी से ही उसे तिलक और कलावा बंधवाना चाहिए। साथ ही अगर वह किसी तीर्थ स्थान या घाट पर गया तो घाट पर बैठे ब्राह्मण से ही यह कार्य करवाना चाहिए, वही मान्यता रखता है। अगर इसके अलावा किसी अन्य से वह तिलक लगाकर सेल्फी लेता है तो फोटो खिंचवाना है तो यह भाव फैशन का है। पाप है या पुण्य, सबका जिम्मेदार केवल श्रद्धालु ही होता है। ये एक सनातन का फैशन बन गया। हर आदमी आता है, पर्यटक के हिसाब से बात करता है। तो आजकल ये तिलक लगाना, पूरे माथे पे तिलक लगाना, गालों पे तिलक लगवा लेना, गालों पे फूल बनवा लेना, ये एक फैशन से बन चुकी है। युवाओं में ये एक फैशन है। जैसे टैटू बनाने का फैशन है, ऐसा ये भी तिलक है। लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि से तिलक लगाए जाते हैं वो तीर्थ स्थलों पे होते हैं। मंदिर में कोई व्यक्ति जाता है और उसे तिलक लगाया जाता है तो उसके साथ मंत्र बोल के आशीर्वाद दिया जाता है। नदी स्नान पे कोई जाता है और नदी पे स्नान करता है और ब्राह्मण को जब वो कोई स्नान करने वाला भक्त दक्षिणा देने जाता है तो उससे वहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो तिलक करते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ये जो मंदिर के आसपास जो तिलक लगाते हैं ये एक फैशन है। ये कहीं से भी धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं है। आगर रोड पर स्थित आकाश फिलिंग स्टेशन पर प्रारंभ हुआ सीएनजी फिलिंग स्टेशन। चालकों को पूरे प्रेशर के साथ 24 घंटे मिलेगी। सीएनजी अवंतिका गैस लिमिटेड द्वारा आगर रोड स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल पंप आकाश फिलिंग स्टेशन आगर रोड उज्जैन पर सीएनजी फिलिंग स्टेशन प्रारंभ किया गया। यह ऑनलाइन स्टेशन है जहां पाइपलाइन के माध्यम से वाहन में गैस भरी जाना प्रारंभ हो गई है। इस ऑनलाइन स्टेशन की विशेषता यह है कि यहां पर वाहनों में गैस हाई प्रेशर से भरी जाती है, जिससे वाहन
चालक एवं उज्जैन आने वाले तीर्थयात्रियों का समय भी बचेगा। ऑनलाइन सीएनजी फिलिंग स्टेशन प्रारंभ होने से इसका लाभ उज्जैन शहर ही नहीं अपितु संपूर्ण जिले को मिलेगा। वर्तमान में आगर रोड पर उज्जैन से महिदपुर आगर नागदा तक कोई भी ऑनलाइन सीएनजी फिलिंग स्टेशन नहीं है। इसका शुभारंभ हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मुख्य महाप्रबंधक एएस रेड्डी, अवंतिका गैस के मुख्य कार्यकारी निदेशक झा एवं अवंतिका गैस के महाप्रबंधक राजेश जैन के आतिथ्य में हुआ। उद्घाटन के बाद अतिथियों का स्वागत पंप संचालक गोपाल माहेश्वरी, आकाश माहेश्वरी, भूपेश गुप्ता, पंप मैनेजर बशीर खान सहित पेट्रोल डीजल डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने किया। कार्यक्रम के बाद अतिथियों ने बताया कि केंद्र सरकार एवं पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत यह स्टेशन प्रारंभ किया गया है। पेट्रोल पंप संचालक गोपाल महेश्वरी ने बताया कि हमारे पंप पर ग्राहक सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाता है। ग्राहकों के लिए निःशुल्क हवा, नाइट्रोजन गैस, आरओ युक्त ठंडा पानी, महिला एवं पुरुष के लिए पृथक पृथक शौचालय आदि सुविधा उपलब्ध है। इसी कारण आकाश फिलिंग स्टेशन HPCL का मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बिक्री वाला पेट्रोल पंप है। ये तो दिखता है, आप हाजिर सेलर है, आप लोग इसकी रखरखाव मेंटेनेंस भी है। और हमारे लिए भी जो यहाँ पे CNG की शुरुआत हो रही है, तो मैं तहे दिल से आकाश जी का, गोपाल जी का और उनके पुत्र आकाश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे लगवाने का जो हमारा प्रयास था उसमें सहयोग दिया। और यहाँ पे आज इस दिन तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे CNG की सेल चालू होगी।